इसमें चाहे कुछ चीज़ करें, तभी तो हम एंड में सोच रहे थे कि कुछ ये सब कुछ बनाएंगे थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, क्योंकि इनका जो अंदर के ही होते हैं वही प्रॉब्लम मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे हमारा जी। इस समय मौजूदा हालात चंबल के डकैतों का क्या है? इस समय जो बॉर्डर पड़ता है हमारा आगरा इटावा औरैया जालौन मध्य प्रदेश से, इस पूरी बेल्ट में कुछ नदियां जाती हैं, बॉर्डर पे बहती हैं। इन्हीं के अक्रॉस बीहड़ है, जिसे बीहड़ कहते हैं, रेवाइंस। यहाँ पे जो है करीबन 5 या 6 गैंग ऑपरेट कर रहे हैं इस समय। आपने फूलन देवी का नाम सुना होगा। उस ज़माने के लालाराम गैंग है एक, जो कि अयाना क्षेत्र में है। लालाराम बूढ़ा हो चुका है इस समय, 50-55 साल की उम्र है उसकी। वो एक लेडी उसके साथ मिल गई है, सीमा परिहार नाम की। उसका एक छोटा सा ग्रुप है, वहीं ऑपरेट करता है। फिर राम आश्रय फक्कड़ गैंग है एक, ये एक ब्राह्मीण गैंग है, ब्राह्मीण इसका लीडर है। एक रज्जन गुजर गैंग है, गुजर लीडर है उसका। निर्भय गुजर, निर्भय ही इज ऑल्सो ए गुजर। देन देर इज़ अ राजू गैंग, जो कि भिंड, बेसिकली एमपी में ऑपरेशनल एरिया है उसका। ही इज़ अ ठाकुर। गैंग्स का जो कॉम्प्लेक्शन है यहाँ पे, ये मोस्टली ऑन कास्ट लाइन्स है। इनकी आपस की राइवलरी भी कास्ट लाइन पे है। और अगर आप मोडस ऑपरेंडी की बात करना चाहेंगे, तो पहले ज़माने में जो था, आज से 20 साल पहले, ये जो दिन दहाड़े गांव में जाके डकैती डालते थे, जिसे कि हम टेक्निकल डकैती कहते हैं, वास्तव में घरों में जाके लूट पाट करना, सोने चांदी ले जाना, पैसे ले जाना, तिजोरी तोड़ देना, इसमें कुछ चेंज आया है। चेंज ये आया है कि आजकल ये गैंग्स जो है किडनैपिंग पे ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। एक सब गैंग होता है जो कि छोटा गैंग है, जो कि मोटे मोटे शहरों से किसी को पकड़ के ले जाते हैं, बहला फुसला के, या फोर्सफुली भी ले जाते हैं। सब गैंग्स जो हैं, सब गैंग्स क्या करते हैं, छोटे गैंग्स हैं, ये जो नए लड़के आजकल हैं, नए लड़के ही नहीं हैं बल्कि हमारे शहरों में बसे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो कई पेशों में हैं, जो मिले हुए हैं। वो किसी न किसी को पकड़ लेते हैं, लगता है कि इससे कुछ पैसा मिल जाएगा, और इन मेन गैंग्स तक कुछ रकम में सौदा तय करके दे देते हैं। जैसे कि एक ए व्यक्ति का इन्होंने पकड़ करी और 10,000 रुपये में इन्होंने मेन गैंग को वो व्यक्ति पहुंचा दिया। अब वो जो मेन गैंग है वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मतलब मोटे अमाउंट में वो अपनी ट्रांजैक्शन, उसका बार्गेनिंग चलती रहती है महीनों तक। उन्हें फ़ायदा ये है कि टेरेन जो पूरा इतना टफ है, यदि आप बीहड़ में जाएंगे तो बीहड़ में पहुंचते ही आपको एक बार रीथॉट देना पड़ता है, रीथिंकिंग करनी पड़ती है बीहड़ को देखते ही। जो प्लेन्स में आपने जो देखा होगा, और वहाँ पे ऑल टुगेदर इट इज़ डिफरेंट थिंग। आपको नदियाँ दिखेंगी और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन दिखेगी, एक एंड से दूसरा एंड दिखता नहीं है कई बार। गैंग्स इसी का फ़ायदा उठाते हैं। कास्ट लाइन पे लोग इन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इनका मेन है
सभी गैंगों के साथ कोई ना कोई एक महिला जुड़ गई है। हाँ, यस। ये क्या कारण बन रहा है जो महिलाओं का भी फूलन के बाद या थोड़ा फूलन के पहले, क्योंकि उस्मान आइन तो पता है कि आज 55 साल 50 साल की हो गई है, तो ये जो कारण है कि महिलाओं का इस तरह से जुड़ना और डकैती एज अ होल, जी। डकैतों का इस पेशे में, मतलब आम लोगों का इस पेशे में जाना, इसका क्या कारण समझ में आता है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आखिर इतनी पुरानी चीज़ जो ट्रेडिशन के रूप में चली आ रही है, ये डकैत क्यों अपने आप को, आम लोग क्यों डकैती से जुड़ते चले जा रहे हैं लगातार? क्या रीजन क्या है इसका, और क्या कुछ इकोनॉमिकल कारण Yes. है या सोशल रीजंस है, वो मैं जानना चाहता इसका एक तो इकोनॉमिकल कारण यह है कि जो गांव के नए लड़के हैं जो आजकल खुले घूम रहे हैं, कुछ बचपन में आदतें गंदी पड़ गई हैं, कुछ गांव में उनको भी थोड़ा सा बहिष्कार कर दिया जाता है कि ये तो लड़का लोफर है, बदमाश है, इसने तो ये काम गंदा करना ही करना है। ये एक बहुत रॉ मटेरियल बनते हैं गैंग्स के लिए, क्योंकि इनके जेबों में जब वो नोट देखते हैं पड़े हुए कि यार देखो कितना आसानी से ये नोट 10,000 की देखो गड्डी लिए जेब में घूम रहा है, तो ये जो आम लड़के हैं जो हमारे, इनको ये बड़ा प्रलोभन है, एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है इनके लिए कि यार इतना पैसा इतनी आसानी से करना क्या है, एक आदमी आ जाएगा उसे लिए घूमते रहिए आप पूरे बिहार में, उसे जगह जगह आप छुपाते रहिए, टिकाते रहिए, विद इन अ फ्यू डेज यू विल गेट सम मनी। एक तो प्रलोभन है मनी का, जो हमारे लड़के भटक से रहे हैं गांव में, इनको ये इजी कैच हो जाते हैं, इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। दूसरा इसका ओवरऑल सोशल फैक्टर भी है, कॉम्प्लेक्स हो गया है मामला पूरा। कुछ टेरेन वगैरह इस तरह का, कुछ एटमॉस्फेयर इस तरह का बन गया है शुरू से, या क्या कारण है सोशली, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जुड़ रहे हैं आगे लगातार? इसके बारे में तो मुझे थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा आपको, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। आपकी यूपी पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी पुलिस कुछ ना कुछ जरूर इसके बारे में लगातार विचार कर रही है। यस। लेकिन एक सवाल अहम यहाँ पे ये है कि सरेंडर्स के नाम पे भी यूपी पुलिस बहुत पीछे है, और एनकाउंटर्स के नाम पे भी यूपी पुलिस बहुत पीछे है। पीछे किससे? मध्य प्रदेश की पुलिस से। अच्छा। अभी जो कि आप इस पद पे आए हैं, हाँ जी, मैं भी ज्वाइन किया है, अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। जी जी। इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मोटा मोटी भी सही मुझे बताएं कि क्या सोच रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं थोड़ा, ताकि आप इसमें प्रेशर डाल सकें और कुछ रूप को बदलें, जो चला आ रहा है उसको चलने ना दें। नहीं, उसके लिए तो किसी भी ऑफिसर के लिए, जैसे एसएसपी के पद पे हैं, किसी महत्वपूर्ण पद पे है, उस एरिया की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इनके जो मोटी चीज़ क्या है, इनके जो हार्बरर हैं, जो इनको साधन पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, रुकने के लिए स्थान देते हैं, जो मीडिएटर हैं, रैंसम के लिए जो मीडिएशन करते हैं, जिनको कुछ कमीशन मिलता है, अगर हम इन लोगों को एलिमिनेट कर दें, इन पे अगर हम अपना थोड़ा सा प्रेशर करें, तो ये लोग जो है असहाय हो जाएंगे। तो नंबर 1 जो है हमारा एम ये भी होना चाहिए कि इनको हम, इनकी जो सेकंड लाइनर है ना, इसको ख़त्म कर दें, बिल्कुल इन्हें आइसोलेट कर दें। जब ये आइसोलेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं घेरे में आ जाएंगे हमारे। मेन बात ये हो जाती है कि इन्हें कोई ना कोई हार्बरिंग करता है, इन्हें कोई ना कोई संरक्षण दे देता है। जब भी पुलिस पीछा करती है, किसी ना किसी शरण पा जाते हैं कहीं ना कहीं। पीपल प्रोटेक्ट देम, द लोकल पीपल। मैंने फिर कहा कि वो कास्ट लाइन पे है, समटाइम्स ऑन पॉलिटिकल लाइंस ऑल्सो, एंड यस दैट इज द रीजन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस, यूपी पुलिस, कुछ स्पेशल प्लान्स ला रही है क्या आगे फ्यूचर में? जैसे और क्या लगता है आपको कि आपको जो भी फोर्स मिली हुई है, जितने लोग मिले हुए, जो गाड़ियाँ मिली, जो इक्विपमेंट्स मिले, जो आर्म्स मिले, क्या वो आपके लिए पर्याप्त है? उनसे किसी भी सिस्टम में कभी भी सैचुरेशन नहीं आती है। संसाधनों की, इक्विपमेंट्स की, मैन पावर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि यदि कुछ और मिल जाए तो बेटर हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटेलिजेंस डेवलपमेंट एंड विल टू वर्क। एंड नंबर 3 जो मैंने आपको बोला है, सम प्लानिंग, ग्राउंड वर्क प्लानिंग, उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। और चूँकि मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इसमें कोशिश की जा रही है। लगातार प्रयास में आप लोग हैं। यस। क्या होम मिनिस्ट्री से या अपने लखनऊ से आपने कुछ स्पेशल डिमांड्स की हैं इसके लिए कि नहीं, हमको इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड किया ताकि हम लोग उनसे मुकाबला कर सकें, या उनको एनकाउंटर कर सकें, या उनको सरेंडर करा सकें? अभी तक तो मैंने नहीं की है, लेकिन अभी मेरा अपना जो
जो ग्राउंड वर्क है जब मेरा हो जाएगा तो मैं लेकिन करूँगा ज़रूर। क्या आपको ये नहीं लगता कि आप ग्राउंड वर्क करते करते पूरा करते करते हो सकता है कि आपके पास में ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाए और आप यहाँ से चले जाए? क्या ये भी दिक्कतें एज अ पुलिस फोर्स, एज इंडिविजुअल नहीं? यस यस। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये दिक्कतें आपके पास आपके डिपार्टमेंट में नहीं आती? नहीं, ये दिक्कतें हैं, लेकिन ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, तो सिस्टम है, सिस्टम रन ऐसे ही करता है। दिस इज़ अ सिस्टम एंड इट वर्क्स लाइक दिस। अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो कोई नया अधिकारी करेगा, उसको कंटिन्यू रखेगा। एमपी के पुलिस अधिकारियों का, प्रशासन में रहने वाले लोगों का ये लगातार आरोप है कि यूपी की पुलिस किसी भी तरह का सहयोग नहीं करती है, बल्कि जी उन लोगों को शेल्टर देती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं फ़िलहाल जब से मैं आया हूँ तब से मेरे से किसी भी एमपी के ऑफिसर ने ना तो कांटेक्ट किया है, ना कोई बात हुई है। और यदि इस प्रकार की उनके मन में शक है या कोई दिमाग में डाउट रहते हैं तो ये हम इतना ही कहेंगे कि हम अपनी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और जॉइंट ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे इस संबंध में। और ये मैसेज गलत गया है, ये जाना नहीं चाहिए और इसमें ठीक हो जाएगा। उनका ये कहना है कि आप लोग वहाँ से डकैती डाल के वो लोग यूपी में आके छिप जाते हैं। नहीं, दैट इज़ फॉल्स एलिगेशन। ये एलिगेशंस तो इनका कोई बेस नहीं होता है। आपके जो हाँ, हमारे यहाँ भी ये समस्या रहती है कि यहाँ से गैंग है और वो अधिकतर अपने रिवर क्रॉस करके उस एरिया में चला जाता है, भिंड ग्वालियर एरिया में चला जाता है। बट इट डजंट मीन कि द पुलिस इज़ मैनेजिंग इट। कोई पुलिस, किसी भी क्षेत्र की पुलिस, एरिया की पुलिस कभी ये नहीं करती है। लूप होल सिस्टम में होते हैं, बट एज सच किसी भी प्रदेश की पुलिस को कह देना ही गलत है, सरासर गलत बात है। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आप? यस, 100%। यस, मेरे आदमी तैयार हैं इसके लिए। मेरी फोर्स का मोरल काफ़ी हाई है इस समय और ये बिल्कुल मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है। एमपी पुलिस से भी आप लगातार अपना संपर्क बनाए रखें? हाँ, हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम करेंगे संपर्क। अगर हमें लगता है कि कोई जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करना है जिसमें कि गैंग की बॉर्डर क्रॉस करके या टोपोग्राफी का फ़ायदा उठा के वो लगता है कि वहाँ चले जाएंगे दूसरे एरिया में, देन सर्टनली आई विल रिक्वेस्ट द एमपी पुलिस, द लोकल एसपी और डीआईजी रेंज और आईजी जोन, वट एवर इज़ देयर, कि वो अपने यहाँ से भी थोड़ा सा ऑपरेशन लॉन्च करें। उसके लिए पूरी बैठक होगी, मीटिंग होगी, प्लानिंग के तहत किया जाएगा। थैंक यू मिस्टर मिश्रा। हाँ, थैंक यू सो मच।